अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लासेस। इससे पहले हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा था और अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन से हम इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन है, सपोज ए इज़ अ सेट एंड आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन ए, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स डिनोटेड बाय दिस। मीन्स डैट कि आपने एक सेट लिया, उसमें से एक रिलेशन था और वो क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन था। एक सेट था, उसमें से एक रिलेशन था और वो रिलेशन भी इक्विवेलेंस था। मीन्स डैट उसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती होंगी, इसलिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। आप उस इक्विवेलेंस रिलेशन से आप क्या फाइंड कर सकते हो, इक्विवेलेंस क्लासेस। मीन्स डैट आपने कैसे फाइंड करना है, वो कहते हैं ए के हर एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग जो है वो एक इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो क्या है, फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन ए, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स डिनोटेड बाय दिस, कि ए का हर एलिमेंट जो है वो इक्विवेलेंस क्लास बनाएगा और वो किससे डिनोट करेगा, इस वाले सिंबल से, एक्स और उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट होगी, ठीक है। इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन वाई। अब जो ईच एलिमेंट से हम एक जो इक्विवेलेंस क्लास बना रहे हैं उसको डिनोट हम इससे करेंगे और वो भी एक सेट होगा। किस चीज़ का सेट होगा, उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो इन ए सच दैट y इज़ रिलेटेड टू x बाई r। y इज़ रिलेटेड टू x, क्या x इज़ रिलेटेड टू y, एक ही बात है। मीन्स डैट कि हमने x का एक एलिमेंट लिया, जो हमने a का एक एलिमेंट लिया x और उसको उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक इक्विवेलेंस क्लास बनानी है और उस सेट में, और वो जो x इक्विवेलेंस क्लास होगा वो एक सेट होगा और उस सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जो वो x एलिमेंट जो है वो जिन तमाम एलिमेंट से रिलेट कर रहा होगा उसका सेट होगा। हम मैथमेटिकली इस तरह इसको लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई एंड y बिलोंग्स टू a, एक्स वाई रिलेट टू r। कि x का हमने एक ऐसा एलिमेंट जो y से रिलेट कर रहा है और वो रिलेशन में मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसको हम इस तरह y बिलोंग्स टू r और y इज़ रिलेटेड टू x, या x इज़ रिलेटेड, क्योंकि सिमेट्रिकली जो है वो होल्ड करेगा, तो इस वजह से हम या x रिलेटेड टू y या y रिलेटेड टू x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, लेट a इज दिस एंड r इज द रिलेशन विच इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, डिटरमिन इक्विवेलेंस क्लासेस। हमने इक्विवेलेंस क्लासेस बनानी है वी चेक फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए। तो हम देख लेते हैं, किस तरह देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले एलिमेंट था ए में 1। तो 1 अगर मैं एक एलिमेंट लेती हूँ तो 1 जो है वो आर में किस किस से रिलेट कर रहा है, एक तो 1 2 से रिलेट कर रहा है और 1 1 से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब मैंने एक एलिमेंट लिया 1 और वो 1 जो है वो आर में एक तो 2 से रिलेट कर रहा है, मतलब एक ऑर्डर पेयर 2 के साथ बना रहा है और एक 1 1 के साथ बना, और कहीं भी किसी से के साथ नहीं बना रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब 1 2 को रिलेट कर रहा है और 1 1 को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो 1 2 को रिलेट कर रहा है और 1 1 को रिलेट, लेकिन वो किससे रिलेट कर रहा है, 2 और 1 को कर रहा है। तो ये जो 2 एलिमेंट है वो लिखेंगे और जो 1 एलिमेंट है वो जिसको रिलेट कर रहा है वही लिखेंगे। पूरा हम इस तरह ऑर्डर पेयर नहीं लिखेंगे, 1 2 को कर रहा है 2 लिख लिया, 1 1 को कर रहा है तो 1 लिख दिया, ये 2 1। और ये इसी तरह अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं, मतलब ए का हमने 2 एलिमेंट लिया, 2 नंबर एलिमेंट लिया और उसको हम देखें आर में वो किसको रिलेट कर रहा है, 2 यहाँ 1 को रिलेट कर रहा है और 2 2 को कर रहा है। इसमें से फिर हम 1 और 2 जो है वो 2 के इक्विवेलेंस क्लास में नंबर लिख लेंगे। अब यहाँ बात है कि 2 1 और 1 2 एक ही बात है। अगर आप इसमें 1 को पहले लिख लें, 2 को बाद में लिख लें, तो ये एक ही बात है, ठीक है। और 3 अगर हम इक्विवेलेंस क्लास देखें तो 3 जो है वो सिर्फ 3 को रिलेट कर रहा है और कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। तो इसी तरह 4 भी 4 को रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके इक्विवेलेंस क्लास में 3 और 4 ही आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात ये है कि ये 2 1 को हम 1 2 भी लिख सकते हैं और ये पहले भी इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। नोट है, कोरिस्पॉन्डिंग एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज़ एन इक्विवेलेंस क्लास, के हर एलिमेंट जो है वो ए का उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, ठीक है। एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, कि दो अगर इक्विवेलेंस क्लासेस या तो वो एक जैसी होंगी या तो वो डिसजॉइंट होंगी, ठीक है। आप अगर ऊपर वाले देखते हैं तो ये क्या है, आपस में डिसजॉइंट है, 3 4 1 2, और दी जो अगर हम 1 और 2 को देखें तो ये आइडेंटिकल है, बाकी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, डिसजॉइंट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म सेट ए इन जनरल,
ठीक है। अगर हम इक्विवेलेंस क्लासेस को मिला देते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर ये तो आइडेंटिकल है और ये 3 4 है, 1 2 3 4, अगर उनको हम कलेक्ट कर लें तो ये एक सेट जो हमारे पास मौजूद था ए, वही एक सेट बन जाता है, ठीक है। तो ये आगे जाके एक डेफिनेशन बनती है, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो A is 1 2 3 एंड R is this, फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर 1 2 एंड 3। तो वो कहते हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, या आप खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऊपर जो एग्जांपल नंबर 1 है उसी की तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, दिस सेट x belongs to z and x is greater than or equal to 0 and less than equal to 12. Given that it is the relation r is equal to ab and a minus b absolute value is a multiple of 4, is an equivalence relation, also find equivalence classes. अच्छा, वो कहते हैं कि आपने शो करना है ये जो आपके पास r गिवन है ये इक्वलेंस रिलेशन है ऑन द सेट दिस, ये आपने शो करना है। और दूसरा आपने एक और बात भी आपने फाइंड करें, आल्सो फाइंड द इक्वलेंस क्लास 1 के करस्पॉन्डिंग आपने इक्वलेंस क्लास भी फाइंड करनी है। दो चीज़ें हैं इसमें, दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो अगर आप ए सेट को देखते हो तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये एक्स जो है वो इस तरह आपको नज़र आ रहा है। और आर में किस तरह होंगे, ए माइनस बी, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई भी अगर ऑर्डर पेयर है तो उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, उनके डिफरेंस एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 ये होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोल्यूशन में। फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट आर इज़ इक्वलेंस रिलेशन। तो ये इक्वलेंस रिलेशन जो है वो पिछले लेक्चर में बताया था किस तरह प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये आपको होल्ड करवानी पड़ती है, तो ये आप जो है वो खुद से कर सकते हो। तो दूसरी बात ये है कि आपने इसका इक्वलेंस क्लास फाइंड करनी है करस्पॉन्डिंग टू 1। तो ये हम देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आज का टॉपिक है, तो ये हम देखें। सिंस ए इज़ 0 1 2 3 सोन 12 तक एलिमेंट्स, मतलब ए सेट में जो है वो 0 से लेके 12 तक एलिमेंट है, एंड इक्वलेंस क्लास ऑफ 1। तो इसमें क्या है, आप इसको इससे डिनोट करते हैं, x बिलोंग्स टू ए। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे कि x जो है वो एलिमेंट जो x से 1 के साथ रिलेट करेगा, तो मैं x बिलोंग टू ए एंड x इज़ रिलेटेड टू 1, मतलब वो तमाम एलिमेंट्स जो 1 से रिलेट करेंगे रिलेशन वाले सेट में, ठीक है। तो ये पहले इसको जनरल हमने इसको लिख लिया कि x वो तमाम एलिमेंट जो 1 को रिलेट करेंगे, वो एलिमेंट्स जो हैं वो जो R से बिलोंग करे वो हम इसके सेट में लिखेंगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू R, अब x1 अगर आप रिलेशन वाले सेट में देखते हो तो x ऑर्डर पेयर किस तरह लिखा जाएगा, a माइनस बी, तो मैंने इसी तरह x माइनस 1 लिख दी, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि x माइनस 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो x माइनस 1 इसके अगर आप ए सेट में देखते हो तो इसमें 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, एक तो 0 होगा, 4 8 एंड 12, ये तमाम जो है 4 के मल्टीपल्स में आ जाएंगे, क्योंकि x इज़ इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 4। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे हमने लिख ली। एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 1 इज़ इक्वल टू दिस। आप x की जो जो वैल्यूज़ पॉसिबली बनती हैं, x इज़ इक्वल टू, आप 0 अगर लेते हो तो 1 को साइड पे लेके जाके सॉल्व करो, 4 आती है तो 5 बन जाएगी, 8 है तो 9 और x की वैल्यूज़ निकाली है, ठीक है। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही है, 1 5 9 एंड 13। तो 13 अगर आप देखते हो 13 ए सेट से बिलोंग ही नहीं करता, तो 13 को हम इग्नोर कर लेते हैं। मीन्स डैट x की ये 3 वैल्यूज़ 1 5 9 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 1 को रिलेट करेगी रिलेशन वाले सेट से। तो 1 5 9 इज़ अ आंसर, मतलब आंसर है वो 1 के इक्वलेंस क्लासेस में ये 3 एलिमेंट्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने बिल्कुल ही हमने डेफिनेशन को फॉलो किया है। x बिलोंग्स टू R, x वो एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन वाले सेट में 1 को रिलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हमने उसके मल्टीपल्स निकाले 4 के, और फिर हमने उसको इस तरह x की वैल्यूज़ निकाल ली। 13 जो है वो ए सेट से बिलोंग नहीं करता, तो हमने कहा ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 के सेट में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह अगर आप देखें तो आप 0 के इक्वलेंस क्लास भी फाइंड कर सकते हैं, 3 के, 5 और 2 और 8 के भी फाइंड कर सकते हैं, जो भी इस सेट से आपके पास बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखती हूँ कि इक्वलेंस क्लास ऑफ 5 निकालना चाहूँ तो कैसे है, x बिलोंग्स टू ए एंड द एलिमेंट विच इज़ रिलेटेड टू 5 इन अ सेट ऑफ रिलेशन।
रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन वाले सेट से अगर वो एलिमेंट जो 5 को रिलेट करेंगे उनका सेट जो है वो एलिमेंट्स जो है वो आपके इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 में आ जाएंगे, ठीक है। x बिलोंग्स टू x माइनस 5 इज अ मल्टीपल 4, तो यहाँ पर भी 4 के मल्टीपल्स लिख लिए, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू दिस, और 5 को आप उस साइड पे ले जाओ, सॉल्व करो तो 5 4 प्लस 5 इज 9, 8 प्लस ये आ गए। अब आप देख रहे हो 13 और 17 ए सेट से बिलोंग नहीं करते, इसको इग्नोर कर लेते हैं। और 5 और 9 वो एलिमेंट्स हैं जो 5 को रिलेट करेंगे रिलेशन वाले सेट से, तो ये 5 और 9 जो है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप बाकी जो है वो इस तरह फाइंड कर सकते हैं या आप लोग खुद प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, प्रूव दैट द रिलेशन आर on the set n cross n defined by AB related to CD, A plus D is equal to B plus C for all A, B, C, D belongs to n cross n is an equivalence relation. Also find the equivalence classes. हमने इसकी 2-3 की इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी और 7-3 की। इसमें यहाँ बात समझने वाली है, वो कहते हैं प्रूव डैट द रिलेशन आर ऑन द सेट दिस। ये सेट जो है वैसे सेट होता है ए होता है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ सेट चेंज है, ठीक है। यहाँ सेट है n क्रॉस n का, मीन्स डैट नेचुरल नंबर के n क्रॉस n मीन्स उनके ऑर्डर पेयर का सेट है, तो वो जो सेट है वही ऑर्डर पेयर में है। उसके बाद उन ऑर्डर पेयर वाले सेट में जो है वो रिलेशन डिफाइन हुआ है वो ये है कि अब आप देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हेयर n क्रॉस n इज़ एनी सेट इन विच एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर पेयर लाइक 1 1। आपको पता है नेचुरल नंबर में कौन कौन से सेट होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 2 3 सो ऑन। इसी तरह n क्रॉस n है तो उनके ऑर्डर पेयर का मतलब इनकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन का सेट होगा, ठीक है। तो 1 1 इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, सेट में ही एलिमेंट्स इस तरह के होंगे। ये सिर्फ अभी सेट की बात की है। और इस R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट n क्रॉस n। अब R जो है वो इन n क्रॉस n सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो डिफाइन हुआ है। क्या डिफाइन हुआ है, वो कहते हैं ए बी इज़ रिलेटेड टू सी डी, मतलब ए बी जो है वो एक n क्रॉस n सेट का एक मेंबर है, एक एलिमेंट, सी डी दूसरा मेंबर है। इन दो मेंबर्स के दरमियान में कोई रिलेशन डिफाइन हुआ है, ए बी इज़ रिलेटेड टू सी डी। क्या है डिफाइन हुआ है, ए प्लस डी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट को प्लस करे इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन डिफाइन हुआ है। हमने क्या करना है, हमने इस ये जो 2 3 एक मेंबर होगा, एक एलिमेंट होगा n क्रॉस n का, उसकी इक्विवेलेंस क्लास बनानी है। और 7 3 भी एक एलिमेंट हो गया n क्रॉस n का, वो भी हमने इसकी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। जैसे ऊपर वाले में है ए सेट में से हमने 1 एलिमेंट ले लिया था, उसकी इक्विवेलेंस क्लास। इसी तरह n क्रॉस n वाले सेट में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर की शक्ल में होंगे, तो इसकी हमने इक्विवेलेंस बनाई। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट कर रही है। तो हम देख लेते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। 2 3 एक आपके पास एक मेंबर है n क्रॉस n सेट का, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 इज डिनोटेड एज दिस। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू, आपको पता है कि वो एलिमेंट, अब आप देखेंगे तो 2 3 एक ऑर्डर पेयर में है, तो रिलेशन में भी, रिलेशन वाले सेट में भी वो ऑर्डर पेयर को ही रिलेट करेगा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n एंड एक्स वाई रिलेटेड टू 3, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो 2 3 वाले एलिमेंट को रिलेट करेगा। तो यहाँ पर भी मेंबर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में होंगे, बात समझने वाली है, ठीक है। तो आप अगर बाय डेफिनेशन देखते हो रिलेशन किस तरह डिफाइन हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट का सम इज इक्वल टू इसका सेकंड और इसका फर्स्ट जो है वो उनका सम इज इक्वल टू, ये डिफाइन हुआ है ऊपर वाले एक्स प्लस नहीं, हमने रिलेशन वाली जो हमारे पास चीज़ गिवन है उससे हमने ये लिख ली। यहाँ से y की वैल्यू निकालें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 2 को साइड पे ले लीजिए। यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस 1। अब आप यहाँ पर y की जगह एक्स प्लस 1 लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्टेप में अगर मैं यहाँ देखती हूँ कि x इंटू एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू n क्रॉस n, आपको पता है कि ऑर्डर पेयर अगर किसी सेट से बिलोंग करता है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करता है, सेकंड से करता है। तो मैंने यहीं पर यहाँ लिख लिया x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये बात भी यहाँ समझने वाली क्या बात है कि यहाँ पर मीन्स डैट कि अगर n x जो है वो n से बिलोंग कर रहा है तो x प्लस 1 भी n से बिलोंग करेगा। अगर x फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 प्लस 1 इज़ 2, और ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1 2, ऑर्डर पेयर वो क्या हो जाएगा n क्रॉस n से बिलोंग कर जाएगा। इसी तरह अगर x जो है वो 2 है तो नेक्स्ट दूसरे वाला नंबर क्या बनेगा 2 प्लस 1 3, 2 3 जो है वो उससे बिलोंग। इसी तरह 3 होगा तो 4, मतलब एक नंबर आगे
उससे ग्रेटर नंबर जो है उसका ऑर्डर पेयर बनता जाएगा। इस तरह सो ऑन, ये तमाम मेंबर्स वो नंबर वो होंगे जो इस 2 3 को रिलेट करेंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है 7 3। 7 3 के देखते हैं तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एक्स वाई विल रिलेटेड टू 7 3, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 7। ये जो रिलेशन को डिफाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया। y की वैल्यू निकालें तो x माइनस 4 बनती है, y की वैल्यू आके हमने पुट कर दिया x माइनस 4। आप देखते हैं तो x माइनस 4 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ देख लें तो अगर मैं यहाँ पर 1 नंबर लेती हूँ x और दूसरा x माइनस 4 फाइंड करें तो -3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ये ऑर्डर पे हम नहीं ले सकते। अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 माइनस 4 इज -2 विच इज़ ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो वी टेक x विच इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5। अगर हम 5 लेते हैं, 5 माइनस 4 इज़ 1, तो ये ऐसा ऑर्डर पेयर है जो हाँ n क्रॉस n के नेचुरल नंबर से n क्रॉस n वाले सेट से बिलोंग कर सकता है। इसका मतलब 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 6 रखेंगे तो 2, 7 3, ये तमाम ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जो 7 3 वाले एलिमेंट्स को रिलेट करेंगे। तो या आप जो है वो इस तरह इसके ये इक्वलेंसेस की क्लासेस में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, सो ऑन लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा 9 और उससे 4 लेस होगा तो 5, ठीक है। ये तमाम जो है वो फाइंड, अगर आपको ये बात फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फाइंड योर सेल्फ, आप जो है खुद से फाइंड करें। 5 4 6 2 के इक्वलेंस क्लास फाइंड करके देखें, अगर आप हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वोशंट सेट। क्वोशंट सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्वलेंस क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंडर एन इक्वलेंस रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय ए बाय आर। कि क्या है कि इक्वलेंस क्लासेस का जो सेट हम कलेक्शन ले लेते हैं उसका एक सेट बना लें तो वो क्वोशंट सेट कहलाता है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। क्या फॉर एग्जांपल हमने जैसे ऊपर फर्स्ट एग्जांपल की थी उसमें जो हमने सारे इक्वलेंस क्लासेस फाइंड किए तो उसका सेट बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास। अब 1 है, 1 जो है वो उसकी इक्वलेंस क्लास थी 2 3 और 4, इसका सेट जो है वो क्या हो जाएगा क्वोशंट सेट कहलाएगा और उसकी वैल्यूज रिपोर्ट से करते। अब यहाँ अगर आप देखें तो 1 की जो इक्वलेंस क्लास थी वो 2 1 थी और 2 की 1 2 थी। तो यहाँ मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1 को 1 2 भी लिख सकते हैं और 2 को तो वैसे अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊँ तो ये इस तरह है। जैसे ये इसकी इक्वलेंस क्लास थी वो 2 1, तो यहाँ मैंने बताया कि 1 2 भी लिख सकते हैं इसको और ये 1 2, तो ये 1 2 दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए हम क्वोशंट सेट में इसको सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो क्वोशंट सेट का सेट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्टीशन ऑफ अ सेट ए एज अ सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए डिनोटेड बाय दिस। ये भी यही है कि आपके पास जो इक्विवेलेंस क्लास का जो सेट होगा वो क्या होगा, आपके पास एक सबसेट होगा, क्वोशंट सेट का सबसेट होगा। दूसरा आप अगर आप देखते हो तो इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन जो होता है, ये आप जो A1 A2 A3 इक्विवेलेंस क्लास को हम पार्टीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका यूनियन होगा वो हमेशा ए के इक्वल होता है। मैंने ऊपर बताया था कि तमाम आप जब इक्वलेंस क्लास को यूनियन लेते हो तो वो ए सेट के इक्वल ही आ जाता है। और अगर आप किसी भी दो इक्वलेंस क्लास को इंटरसेक्शन लेते हो तो हमेशा इम्पिटी सेट आता है, ठीक है। ये पार्टीशन की प्रॉपर्टी है। अगर हम पार्टीशन फाइंड करते हैं, देखते हैं कि ये पार्टीशन, तो इसके लिए हम दो ही कंडीशन जो है वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट एग्जांपल थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली थी। तो ये P1 है 1 2। अब जो है हमने डिस्टिंक्ट देखनी है, डिफरेंट जो है वो हमने पार्टीशन देखनी। जैसे 1 2 है तो 2 का भी 1 2 था तो मैंने एक ही दफ़ा P1 लिया, दो दफ़ा नहीं ले सकते। P2, इन दोनों का यूनियन, इन तीनों का यूनियन एक एक वाला और इसका जो इंटरसेक्शन है वो इम्पिटी सेट के इक्वल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखते हो एक बुक है, लेट ए बी ए नॉन इम्पिटी द फैमिली पी इज़ अ पार्टीशन ऑफ पी फैनॉली पी इज़ अ सबसेट ऑफ पी ऑफ ए। मतलब ये जो पी है ये पार्टीशन है जो किसका सेट है, पी ऑफ ए का, मतलब एक क्वोशंट सेट का सेट है। पी ऑफ ए क्वोशंट सेट है, ठीक है। और यूनियन ऑफ पी इज इक्वल टू ए एंड पी इज़ अ पेयर वाइज डिस्जॉइंट, मीन्स दैट कि अगर इंटरसेक्शन आप लेते हो तो वो क्या आ जाता है, इम्पिटी सेट आता है, डिस्जॉइंट पेयर वाइज डिस्जॉइंट, ठीक है। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। असाइनमेंट के लिए आपके पास दो क्वेश्चन हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R - 0 मीन्स डैट कि आपने रियल नंबर में से 0 - 0 नहीं लेना। लेट ए इज़
related to B if and only AB is greater than 0. Find the equivalence class of A and the equivalence class of -3. Here R is an equivalence class. अच्छा यहाँ पर R जो है वो बता दिया कि ये इक्वलेंस रिलेशन है ही, तो आपको सिर्फ यहाँ पर इक्वलेंस क्लासेस फाइंड करनी है 1 और -3. उसकी जो रिलेशन की आपके पास डिफाइन हुआ वो ये कि ए बी इज़ ग्रेटर दैन 0 ही होना चाहिए. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंग्स जी क्रॉस. ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह है. डिफाइन ए बी इज़ रिलेटेड टू सी डी. यहाँ रिलेशन को जो है वो एस से डिनोट किया गया. इफ़ एंड ऑल ए बी इज़ इक्वल टू सी डी. ठीक है, वहाँ पर ए प्लस डी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी था, यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल टू सी डी है. शो डैट एस इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन और जी क्रॉस. यहाँ पर आपने इक्वलेंस रिलेशन प्रूफ भी करना है. दूसरा व्हाट इज़ द इक्वलेंस क्लासेस ऑफ 1 2 एंड 2 3, और 1 2 और 2 3 की इक्वलेंस क्लासेस आपने फाइंड भी करनी है. ठीक है, ये असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है. ठीक है, थैंक यू.